दिल्ली सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सरकारी खरीद से लेकर सप्लाई चेन तक का हिसाब रखेगी। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर कई नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, सरकारी खरीद को लेकर सरकार इस पर नजर रखेगी। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सीएम केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान भी करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे कोरोना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसमें दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन पर नजर रखने की बात कही जाएगी। सरकारी खरीद से लेकर सप्लाई चेन तक नजर दिल्ली सरकार रखेगी। इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा और दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री केजरीवाल इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से दिल्ली में जो हालात हैं वो बेहद संगीन हो चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा मामले अकेले दिल्ली में आए हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से अजातिका सिंह जुड़ गई हैं। सीधे सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, दिल्ली सरकार जो फैसला लेने वाली है उससे जो कालाबाजारी है उस पर रोक लगेगी और कल ही हमने दिखाया था किस तरह से ब्लैक मार्केटर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की। बिल्कुल विकास जी, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। साथ ही नज़र इस बात को लेकर के भी है कि क्या दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर के कोई ऐलान हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगा हुआ था और इस दौरान व्यापारी संगठनों ने आज से लॉकडाउन का न सिर्फ डिमांड रखा बल्कि कुछ इलाकों में, दिल्ली के महत्वपूर्ण इलाकों में स्वघोषित लॉकडाउन का ऐलान व्यापारियों ने कर भी दिया है। और 11 बजे मुख्यमंत्री उपराज्यपाल से मिलेंगे। नजरें इस बात को लेकर के हैं कि क्या इस बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा होगी और अगर होगी तो क्या 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से संबंधित कोई ऐलान कर सकते हैं। जी विकास जी, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त जैनेंद्र, क्या सूत्र इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लग सकता है? जी बिल्कुल विकास जी, देखिए चूंकि एक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में हम हैं, जब तक आधिकारिक ऐलान ना हो जाए इंतजार करना चाहिए, लेकिन संकेत इसी तरफ हैं। तो 10 बजे हमारी बातचीत हो रही है, 2 घंटे का और इंतजार। 11 बजे एक घंटे बाद 11 बजे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की बैठक होनी है। लेकिन जैनेंद्र, कल जब ये खबर आई थी कि कुछ व्यापारिक संगठन लॉकडाउन के पक्ष में हैं, वे दुकानें बंद रखेंगे, तब बाकायदा सरकार की तरफ से ये खंडन आया कि नहीं, इस तरह के कोई भी व्यापारी संगठन लॉकडाउन करने की स्थिति में या बाजार बंद करने की स्थिति में नहीं है और सरकार की तमाम व्यापारी संगठनों से बातचीत चल रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकारी सूत्रों का यह कहना था कि फिलहाल सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है और ऐसे में व्यापारी संगठनों को स्वघोषित तौर पर जो है नहीं करना चाहिए ऐलान, खुद से ऐलान नहीं करना चाहिए लॉकडाउन का और खुद से दुकानें बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हीं सूत्रों ने यह भी संकेत दिया मुझे कि कल जो मुख्यमंत्री और यानी आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल बड़ी जानकारी इस वक्त जैनेंद्र दे रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा 12 बजे कर सकते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। अजातिका सिंह हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। अजातिका, जो ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके कोटे की जो ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट कर दी गई है दूसरे राज्यों को। क्या बता रहे हैं सरकार के सूत्र, किन राज्यों को डाइवर्ट की गई है ऑक्सीजन? जी देखिए विकास, तो ऑक्सीजन की कमी जो है वो अस्पतालों में साफ तौर पर नजर आ रही है और एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ। कल भी हमने एलएनजेपी अस्पताल से ऐसे कई सारे मरीजों की तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर दिखाई थी, जहां पर लोग यहाँ एडमिट हैं लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगा भी है, उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद ऑक्सीजन की लोगों को कमी हो रही है। कई सारे पेशेंट्स हमें ऐसे दिखाई दिए थे जो कि पॉजिटिव होते हुए बाहर थे। कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे भी दिखाई दिए, सुबह को भी हमें ऐसे पेशेंट्स दिखाई दिए जिनको बुखार है। तो लाजमी है, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साफ किया कि जो कोरोना वायरस के आंकड़े हैं वो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 25,000 के पार पहुंच गए, जिसके बाद आईसीयू बेड्स की साफ तौर पर कमी है। दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड्स बचे हैं, उसका असर और वो जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर एलएनजेपी अस्पताल में भी देखा जा सकता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एलएनजेपी का कोविड इमरजेंसी
इंस्टीट्यूट जी आजादिका, आप ऑर्गेनाइजेशन जो अपडेटेड जानकारी के इंस्टीट्यूट साथ का हमारे साथ जुड़ी रहेंगे। हम आपके पास आते रहेंगे और अपडेटेड जानकारी लेते रहेंगे। दिल्ली की एक और खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में ना सिर्फ कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, बल्कि पॉजिटिविटी रेट में भी भारी इजाफा हुआ है। आपको बता दें, करीब एक हफ्ते पहले जो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 12.44% था, वो अब 29.74% हो चुका है, यानी कि तकरीबन 30%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 100 लोगों का टेस्ट होता है तो उसमें से 30% लोग संक्रमित निकल रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि हर 3 में से एक शख्स कोरोना संक्रमित मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।